अमीनिया टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, शहाबुद्दीन सल्तनत गौरिया का दूसरा और आखिरी हुक्मरान था जो 1202 से लेकर 1206 तक सल्तनत गौरिया का हुक्मरान रहा। नाजरीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का तल्लक सूर पश्तून कबीले से था। सैफुद्दीन सानी के इंतकाल के बाद गियासुद्दीन गौरी सल्तनत गौरिया की तख्त पर बैठा और इसने 567 में गजनी को मुस्तकिल तौर पर फतह करके शहाबुद्दीन गौरी, जिसका असल नाम मज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी है, गजनी में तख्त पर बैठाया। गियासुद्दीन ने इस दौरान रात और बल्ख भी फतह कर लिए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अगरचे अपने भाई का नायब था, लेकिन इसने गजनी में एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की और पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान को फतह करके तारीख में मुस्तकिल मकाम पैदा कर लिया। 598 में अपने भाई के इंतकाल के बाद वो पूरी गौरी सल्तनत का हुक्मरान बन गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौजी कार्रवाइयाँ मौजूदा पाकिस्तान के इलाके से शुरू हुई और वो मशहूर आलम दर्रा हैबर के बजाय दर्रा गोमल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। इसने सबसे पहले मुल्तान और उवच पर हमले किए, जो गजनियों के जवाल के बाद एक बार फिर इस्माइली फ़िरके का गढ़ बन गए थे। ये इस्माइली एक तरफ मिस्र की फातमी खुलफा के साथ और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ करीबी तल्लुक कायम किए हुए थे। गौर के हुक्मरान आम मुसलमान की तरह अब्बासी खिलाफत को तस्लीम करते थे और इस्माइलियों की सरगर्मियों को मुसलमानों के मफादात के खिलाफ समझते थे। मोहम्मद गौरी ने 571 मुताबिक 1175 ईस्वी में मुल्तान और अवज दोनों फतह कर लिए। इसके बाद 575 में मोहम्मद गौरी ने पेशावर और 576 मुताबिक 1182 ईस्वी में दबील को फतह करके गौरी सल्तनत की हदूद को बहरीन अरब के साहिल तक बढ़ा दिया। लाहौर के नुहा का इलाका अभी तक गजनी खानदान के कब्जे में था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 582 में लाहौर पर कब्जा करके गजनी खानदान की हुकूमत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लाहौर और पाकिस्तान को फतह करने के बाद शहाबुद्दीन ने बठिंडा को फतह किया, जो पहले गजनी सल्तनत में शामिल था, लेकिन इस वक्त दिल्ली और अजमेर के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में था। पृथ्वीराज ने जब ये सुना कि शहाबुद्दीन ने बठिंडा फतह कर लिया है, तो वो एक ज़बरदस्त फौज लेकर, जिसकी तादाद करीबन 2 लाख थी, मुसलमानों से लड़ने के लिए निकला। दिल्ली के शुमाल मगरब में करनाल के करीब त्राउन या तौड़ी के मैदान में दोनों अफवाज में खूब लड़ाई हुई, लेकिन शहाबुद्दीन की फौज थोड़ी थी। इसको इस वक्त शिकस्त हुई और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इस हालत में एक सिपाही इसको बचा कर ले गया। इसके सिपाही और जनरल मोहम्मद गौरी को गायब देखकर हैरान हो गए और मैदान जंग से भाग निकले। मोहम्मद गौरी को जख्मी हालत में लाहौर लाया गया, जहाँ से वो गजनी पहुँचा। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी को इस शख्स का इतना रंज हुआ कि 1 साल तक इसने ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारी। इसने अपने जनरलों से बातचीत तक तर्क कर दी। बाज़ जनरलों को इसने सख्त सजाएं दी। बिलाहर इसने तमाम जनरलों को तरबियत याफ्ता फ़ौज तैयार करने का हुक्म दिया। कुछ अरसा बाद एक बड़ी फ़ौज, जिसकी तादाद 1,20,000 जमा कर ली। वो इस फौज को लेकर पिछली शिकस्त का बदला लेने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हुई। इधर से पृथ्वीराज भी भारत की 250 राजाओं की मदद से 3 लाख से ज़्यादा अफवाज और कई हज़ार जंगी हाथी लेकर रवाना हुआ। दोनों जनरलों की अफवाज एक बार फिर त्रावड़ी के मैदान में आमने सामने हुई। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को खत लिखा और नसीहत की कि अपने सिपाहियों के हाल पर रहम खाओ, उन्हें लेकर गजनी वापस चले जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने नहायत मतानत से जवाब देकर कहा कि वो अपने भाई के हुक्म के मुताबिक अमल करता है, इसलिए बगैर जंग के वापसी नामुमकिन है। अगले दिन दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ। जंग सूरज तुलू होने से पहले शुरू हुई, जबकि ज़ोहर के वक्त तक ख़त्म हो गई। शहाबुद्दीन गौरी को फतह हुई और पृथ्वीराज को शिकस्त हुई। इसने मैदान जंग से भागकर जान बचाई, मगर दरिया सरस्वती के पास से गिरफ्तार हुआ। सुल्तान मोहम्मद गौरी के हुक्म पर इसे कत्ल कर दिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज को शिकस्त देने के बाद शहाबुद्दीन ने दिल्ली और अजमेर भी फतह कर लिया।
इसके सिपह सलार मलिक मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने आगे बढ़कर बहार और बंगाल ज़ेरे नगीन किया। इस तरह पूरे शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुसलमानों के कब्जे में आ गया। शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में गैर मुस्लिमों की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल किया। दरियाए झेलम और सिंध के दरमियान खोकर नामी एक कौम आबाद थी, जिनके यहाँ एक मुसलमान कैद था। ये मुसलमान इन लोगों को इस्लाम की खूबियाँ बयान करता रहता, जिसे वो लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे। एक दिन इनके सरदार ने कहा कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो तुम्हारा बादशाह मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मुसलमान कैदी ने जवाब दिया कि अगर तू मुसलमान हो जाओ तो मैं यकीन दिलाता हूं कि बादशाह तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा सलूक करेगा। खोखरों के सरदार ने जब ये बात सुनी तो इस्लाम ले आए। मुसलमानों ने खत के जरिए अपने गुफ्तगू की इतला सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को दी। शहाबुद्दीन गौरी ने इसके जवाब में सरदार को इनाम इकराम से नवाजा। इसके बाद जब सल्जुकों के बाद खरासान और तुर्किस्तान में खोजाम शाही खानदान की हुकूमत कायम हो गई थी, गौरियों की इस खानदान से मुसलसल लड़ाइयाँ रहती थी। यासुद्दीन के बाद शहाबुद्दीन के ज़माने में यही लड़ाई जारी रही। इन लड़ाइयों के सिलसिले में शहाबुद्दीन 601 में खोजाम तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ इसको शिकस्त हुई और ये मशहूर हो गया कि मोहम्मद गौरी जंग में हलाक हो गया। इस खबर के फैलने पर पंजाब के खोखरों ने बगावत कर दी। मोहम्मद गौरी फौरन पंजाब आया और बगावत फ़रोग़ की, लेकिन बगावत फ़रोग़ करने के बाद जब वह वापस जा रहा था, दरिया झेलम के किनारे एक इस्माइली फ़दाई ने हमला करके इन्हें शहीद कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।